भी तकलीफ में थे और कहीं न कहीं नाराजगी का वातावरण दोनों तरफ था। 2024 में मैं नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में काशी में लगा था, वहां पर मेरी मुलाकात हुई आपके संगठन मंत्री जी श्री राम द्विवेदी जी और आपके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अजय सिंह जी। हमारे शिक्षक सम्मेलन हमने किया था, उसमें आप लोग कह रहे हैं थोड़ा सा डिटेल। तो मैंने कहा था कि भाई आप लोग सरकार के थोड़ा नहीं पूरी डिटेल मंत्री डिटेल कहाँ से आएगी, जो संबंधित पहुंचा देंगे। का साहब रास्ता बाद में पहुंचा रास्ता बनाएंगे। हम तो पार्टी ने जिम्मेदारी ये सौंपी है। शिक्षक प्रकोष्ठ का जनपद योजना में आंदोलन के दौरान 17/8/2017 में लगे शिक्षा में भले ही मेरे वोटर वापस लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशक और नहीं है, मेरे वोटर हैं जो कम से कम हाई स्कूल विद्यालय में पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षक हमारे वोटर हैं। लेकिन चूंकि पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर है तो उसमें सारे शिक्षक आते हैं, चाहे वो प्राथमिक के शिक्षक हो, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप पहले व्यक्ति जो मिले हैं और जिनसे मेरी बातचीत खैर इन दोनों ने प्रयास किया। फिर हमारे लखनऊ में मीटिंग हुई भाई सुकुमार शुक्ला जी और अपने सुशील यादव जी और उनके साथियों के साथ तेजपाल जी। और आज एक साथी को मैं याद करता हूँ जो आज हमारे बीच में नहीं है, आपके कोषाध्यक्ष थे, दुर्भाग्यवश वो आज भी दुनिया में नहीं रहे, रमेश जी। ये सब साथी मिले, धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। हमने अपने शिक्षक प्रकोष्ठ, अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन जी, उन सबसे बात की थी। सबने कहा कि इन सबकी समस्याओं को हल कराने के लिए काम करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से अनेक बार की मुलाकात हुई, अब वो बातें मैं शेयर नहीं करूंगा, मेरी क्या बात है, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे उस बर्फ को पिघलाने का काम किया। आप डिटेल फाइल दे देना, हम पहुंचा देंगे, बात नहीं है मसला। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम और आप मिलकर साथ चलेंगे और उसका कुछ नमूना उपचुनावों में दिखा। उपचुनावों में जो प्रदेश भर के उपचुनाव हुए उनमें हमारे संगठन के हमारे साथियों ने, अभी भाई अवनीश जी ने आपको बताया, भी उन्होंने मिल्कीपुर का बताया, लेकिन अलीगढ़ में उपचुनाव हुआ था। पूरे प्रदेश में 8-9 उपचुनाव थे। उनमें सब में शिक्षा मित्रों ने, अवदेशकों ने, हमारे साथियों ने सहयोग देने का काम किया। साथियों ऐसा नहीं कि पहले भी आप लोग सहयोग नहीं करते थे, लेकिन होता क्या कि मतदान तो एकांत में होता है और दिखती है आवाज। आज जो आपने कार्यक्रम किया इसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, पूरे प्रदेश में इसका वातावरण बनेगा। इन कार्यक्रमों से हम लोग, भले ही हम लोग यहाँ 2000 की संख्या में हों, लेकिन पूरे प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। उन सबका एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा कि वो सब अब योगी जी की सरकार के साथ, भाजपा की सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने भी हाथ बढ़ाया है। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम लोगों ने आग्रह किया, माननीय मंत्री जी ने, देखिए एक बात को ध्यान रखना, आप लोग ये सोचो कि मंत्री जी यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ घोषणा करके जाए, कुछ बोल के जाए। मंत्री जी बहुत शालीन है। सदन में भी यदि कोई कुछ बोलता है, थोड़ा पीछे खड़े हुए लोग देख नहीं पा रहे हैं, सदन में यदि कोई सामने से प्रश्न उठाता है तो उस पर भी मंत्री जी कभी उत्तेजित होते हुए आपने देखे नहीं होंगे। ये संदीप जी की खासियत है, उन्हें एक गुण विरासत को मिला है। मैं विशेष रूप से देखता हूं कि किसी भी सदन के सत्र में हमें तो गुस्सा आ जाता है, हम तो गुस्सा जाते हैं सामने वालों पर, वे कभी गुस्साते नहीं और शालीनता से जवाब देते हैं। लेकिन मंत्री की गरिमा है कि मंत्री अद्यतन स्थिति का वर्णन करते हैं कि आज जो हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम नेता कुछ भी बोल सकते हैं, हम प्रतिनिधि हैं समाज के, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि जो बोलेंगे वो प्रामाणिक होगा और समय से पहले नहीं कहा जा सकता। जो बात जिस समय कहनी है, किसके द्वारा कहनी है, कहां पर कहनी है, वो सब निश्चित होता है। तो इसलिए वो समय से पहले उन चीजों को नहीं बोल सकते जिनको आप अभी सुनना चाहते हैं। वो समय आने पर आपके सामने आएगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय एसपी तिवारी जी तो तालियां बटोर के जाते रहे, कुछ जाता तो है नहीं ये कहने में। जैसे वित्तविहीन के शिक्षक एक मांग करते हैं कि साहब हमें चाहे 1 रुपया मिल जाए, पर 1 रुपए का मानदेय मिल जाए, कम से कम रिकॉर्ड पर तो आ जाएंगे। लेकिन वो 1 रुपए की बात स्वीकार हो, उससे पहले अगली मांग आ गई कि समान काम का समान वेतन जो इंटर कॉलेज के शिक्षक को मिलता है वही हमें भी मिलना चाहिए। बात धरी की धरी रहेगी, 1 रुपया भी दोगे तो बात तो वही शुरू होगी। तो आपने तो 45,000 नहीं, आपको तो 85,000 मांगना चाहिए था। लेकिन आप ये बात का ध्यान नहीं रखते कि जब मानस बन जाएगा हमारा, हम आज जब 3,500 से 10,000 बढ़ाकर किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, आपने तो कभी मांग में नहीं की थी।
हमारे वित्तीय के शिक्षकों ने कभी मांग नहीं की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, आप सबके द्वारा माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये धन्यवाद जाए कि आपने हमारी चिंता केवल हमारे शिक्षा मित्रों की नहीं, अनुदेशकों की भी, रसोइयों की भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी, और तो और हमारे वित्त विहीन के शिक्षकों की भी चिंता की और उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। साथियों, होना ही चाहिए, लेकिन आपकी तालियां बता रही हैं जैसे आपको बहुत हर्ष नहीं है। होना ये चाहिए कि साहब ये आपने कर दिया, ये बहुत अच्छा किया, और अभी थोड़ा सा ये और रह गया इस वक्त। होना ही चाहिए कि साहब आपने हमारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की, ये हमारे लिए नहीं, हमारे सब साथियों की चिंता की। एडेड कॉलेज के शिक्षक कभी कभी मांग करते थे, फिर वो भी उनकी इन समय कोई मांग नहीं थी, सरकार ने सबकी चिंता की।